जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं श्रीनिवास पांडे आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज जो एक बुजुर्ग लोग हैं जो मतलब अपने एकाकी जीवन जी रहे हैं और जिनके बेटे को मतलब उनको प्यार नहीं है, वो भी कुछ अपनापन चाहते हैं, कुछ अपनत्व चाहते हैं, तो जो कि आज औलादें नहीं दे पा रही हैं। इस आधुनिक युग में, इस आधुनिकता में इतनी वो रम गई हैं कि उनको सिर्फ अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने मतलब अपने पैसे से ही मतलब रह गया है। और नहीं एक मतलब 10 बच्चे की माँ थी, एक है, और उसके बेटे ने उससे थप्पड़ मार मार के उस माँ को निकाल दिया और पूरी जायदाद अपने नाम करा ली। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये इसको देखकर पीड़ा ही नहीं होती है, बल्कि एक होता है कि हम किस समाज और किस देश में जी रहे हैं जहाँ पर अपनत्व की एकदम ही कमी है। और जो माँ बाप अपना पूरा सारा जीवन अपनी औलाद के सुख दुख में कहते हैं, उन औलादों को अपने माँ बाप के पीछे टाइम भी नहीं है और ना एक पल भी अपने बच्चे अपने माँ बाप को दे सकते हैं। लोग पहले होता था कि लड़के कपूत होते हैं, लड़के बदल जाते हैं, लड़कियां नहीं बदलती हैं। आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं। आजकल की लड़कियां भी कम सेल्फिश और कम एरोगेंट नहीं हैं। वो एकदम अपने में ही जीती हैं, अपने ही में रहती हैं, और उनका सेल्फ एरोगेंस और उनका स्वार्थ उनको कहीं का मतलब नहीं छोड़ता है। जो माँ अपनी बेटी के सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती है, उस माँ के लिए वो बेटियां ऐसे घर में आती हैं जैसे लगता है कि वो खाना पूर्ति कर रही हैं, माँ मेहमान बन रही हैं। जो माँ एक बेटी की प्रसव पीड़ा पे दौड़ के चली जाती है और एक हफ्ता रहती है, उसकी सेवा ससुरा करती है, लेकिन वही माँ जब बीमार पड़ती है तो उस बेटी को इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने माँ बाप के पास आए। सिर्फ मतलब उनको पैसा दिखता है, जिनके पास पैसा रहता है उन्हीं को दिखता है, और ना उनको अपने माँ बाप से मतलब रहता है, ना उनको अपने भाई से मतलब रहता है। और जिस भाई ने और माँ बाप ने मतलब पूरा अपना मतलब उनके हर सुख दुख में खड़े रहते हैं, हर उसमें करते हैं, लेकिन उनको मतलब ये नहीं मतलब रहता है। जो भाई वो अपनी बहन के लिए और पिता अपनी बेटी के लिए वर दर दर भटकता है कि उसको एक अच्छा वर मिल जाए और उसकी अच्छी धूमधाम से शादी करता है, तो उस बेटी को उन लोग से कोई मतलब नहीं रहता है। बस उनको मतलब रहता है कि जो उनकी चमचागिरी करता है और जो उनके लिए अपना मतलब दिखाता है कि हाँ मेरे पास पैसा है और हम मतलब वो है, तो ऐसी बेटी को क्या कहा जाए। और सेकेंडली, और जिस बेटी माँ अपनी बेटी के लिए उसकी पीड़ा में दौड़ दौड़ के जाती है, और वही बेटी जब बोलती है, जब पिता बीमार रहता है तो कहती है कि क्या आने की जरूरत है, तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी पीड़ा होती है। और जो मतलब बेटी के लिए अपनी माँ और बाप हमेशा खड़े रहे, वही बेटी अब माँ बाप से ऐसे मिलने आती है जैसे मान लो वो खाना पूर्ति कर रही है। तो ऐसी बेटी और ना हो और ऐसे औलाद ना हो तो नहीं है। कहते हैं कि कपूत होता है, तो आजकल कपूतनी भी होती हैं बेटियां। तो कपूत तो नहीं होते हैं, और कपूत बेटे भी होते हैं, कम नहीं होते हैं। जो बेटे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं आश्रम में, तो उनको तो कपूत ही कहेंगे। तो ऐसे बेटे ना हो, बे औलाद होना अच्छा है। अगर ऐसी औलाद होती है तो मतलब बे औलाद रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो बेटी के लिए माँ बाप हमेशा खड़े रहे, और जिन बेटे के लिए हमेशा खड़े रहे, उनको अपने माँ बाप के लिए जरा भी टाइम नहीं होता है और जरा भी नहीं होता है, तो ये उनको बहुत ही कष्ट होता है। वो भी थोड़ा अपनत्व चाहते हैं, अपना प्यार चाहते हैं कि उनसे कोई बात करे, अपनत्व पना दिखाए। और कुछ बेटियां ऐसे भी हो देती हैं, माँ बाप को कह देती कि एहसान नहीं करेगा, तो ये भूल जाती हैं कि वो भी माँ है, उनके बेटे भी आगे चल के यही कहेंगे कि तुमने भी कुछ एहसान नहीं कर दिया। तो तब उन बेटियों से पूछा जाएगा कि अब कैसा लगा, और ये जरूर दिन आएंगे जो बेटियां कह देती हैं कि एहसान नहीं किया गया। तो माँ बाप आपको पूरा जीवन समर्पित करते हैं आपके लिए। आप गीले में सोते हैं, आपको सूखे में सुलाते हैं और आपके कष्टों को दूर करते हैं, लेकिन आप एक पल भी नहीं सोचते हैं कि उन पे क्या बीतेगी, उनको कैसा लगेगा। कह देते हैं कि अरे एहसान नहीं किया। तो एहसान आपने क्या कर दिया? एहसान पैदा होकर एहसान कर दिया अपने माँ बाप पे, और ऐसी निकम्मी औलाद बन के एहसान कर दिया माँ बाप पे। तो ऐसा मैं कहूँगा, उन सभी माँ बच्चों को कहूँगा, एक सीख देना चाहूँगा कि आप भी बूढ़े होगे
आप भी वो होगे, लेकिन आप उन माँ बाप की सेवा करो, उन माँ बाप को कुछ पल दो। वो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, आपसे अपनत्व चाहते हैं, अपना प्यार। उनको ऐसा फील ना करो कि बेगाने हो, और ऐसा ना हो कि उनका आपसे मोह ही भंग हो जाए। तो और से एक मैं और उदाहरण दूंगा, जो द्रौपदी ने धृतराष्ट्र और गांधारी चुप रहे द्रौपदी का अपमान करे, वही जब गांधारी और धृतराष्ट्र के सारे बेटे मर गए, तो वही द्रौपदी थी जो दिन रात धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा करती थी। कुंती से पहले वो गांधारी के पैर दबाती थी, और युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पैर दबाते थे। तो हमें उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और जिस कैकई ने 14 वर्ष वनवास सीता को दिए और राम ने, तो राम और सीता दोनों ही कैकई के पैर दबाते थे। तो हमें उनसे थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए। हमें ऐसा जरा भी हम ऐसा कार्य ना करें जो कि हमारे माँ बाप को दुख पहुंचाए। और वो बेटियां या वो बेटे जो माँ बाप के लिए समय नहीं निकालते हैं, और जो भूल जाते हैं कि उनके माँ बाप ने उनको कितने जतन से पाला, कितनी उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखा, वही बेटे जब उनको बेगाने करेंगे, ये मत सोचिए कि आपका भी बुढ़ापा नहीं आएगा, आप भी एक दिन बूढ़े होंगे। और आपके बेटे जब ऐसे करेंगे, तब आपको पीड़ा महसूस होगी। और पहले तो होते थे कि 6-6 7-7 बेटे होते थे, तो अगर 6 निकम्मे निकल जाते थे तो एक बेटा तो कोई कायदे निकल जाता था, तो उनका चल जाता था। लेकिन आज तो 1 और 2 का हिसाब किताब रह गया। तो आप सोचिए, अगर आपका एक बेटा निकम्मा निकल जाएगा तो आपका क्या होगा। तो माँ बाप को समय दीजिए, माँ बाप को अपनत्व दीजिए, यही कहना चाहूँगा। और अगर अपने मेरे वीडियो और मेरे वक्तव्य से आप समर्थन रखते हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।